हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 2022 में सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम्स में आपके आने वाले हैं। ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसी पे हम आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, जिससे आपका माइंड क्लियर हो और फटाफट आप आंसर दे सकें। ठीक है, बहुत ही स्पीड में आपको आंसर देने होंगे, टाइम का आपको बहुत ही सेव करना होगा, जिससे आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है इसको आपको जानना। जैसे मैंने एक प्रोबेबिलिटी की कि मेरी वीडियोस आपको कितनी पसंद आएंगी, तो अगर 2% नहीं पसंद आई तो कितनी ज्यादा पसंद आई, 98%, जस्ट जो। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है, ये देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये इसका एक फॉर्मूला है, ये आपके माइंड में एकदम उतर जाना चाहिए। अब इसको किस तरह से यूज करना है आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए। और इन अ स्टूडेंट, थोड़ा अपने माइंड को पहले क्लियर करिएगा कि इसमें पूछा क्या है, इस पे आपको स्ट्रेस देना है। इन अ क्लास 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, जिसमें से 28 बच्चे जंक फूड लाइक करते हैं एंड अदर लाइक हेल्दी फूड। बाकी लोग को क्या पसंद है, हेल्दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम लाइक्स हेल्दी फूड। आपको ये पता लगाना है रैंडमली कि कितना क्या पॉसिबिलिटी है जो हेल्दी फूड खाएंगे। तो देखिए अब आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आप यूज करेंगे टोटल नंबर। पहला सेंटेंस आपका होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फटाफट आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 50। ठीक है, अब इसमें से 28 जो हैं वो लाइक नहीं करते हैं, और तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक जंक फूड। कितने हैं जंक फूड लाए आपके, 28। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक, या आप लिख दो हेल्दी फूड कितने होंगे, 50 माइनस 28। तो आपको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको कितने आ गए, 22 स्टूडेंट्स। तो हेल्दी फूड लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 28। तो 50 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 22। अब प्रोबेबिलिटी में आप चलो कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, तो हेल्दी फूड के कितने हैं, 22। आपको निकालना क्या है, हेल्दी फूड का 22 अपॉन 50। ये देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 50, और जो फेवरेबल है वो कितने हैं, 22। तो आपका आंसर क्या आता है, 11 अपॉन 25। अब आपको फटाफट इसमें जाना है, देखिए 9 अपॉन 25, 25 अपॉन 11, 11 अपॉन 25, 18 अपॉन 25। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं हम फटाफट। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सर्वे, एक सर्वे हुआ, उसमें 30%, देखिए एक सर्वे हुआ उसमें 30% लोग जो है वो यूज करते हैं, आप पेट्रोल यूज करते हैं, 30% में आपके डीजल यूज करते हैं, 45% पेट्रोल यूज करते हैं। तो क्वेश्चन हम आपको थोड़ा नोट कर दें, तब आपको क्लियर होगा। तो एक सर्वे हुआ, इन अ सर्वे 30% पीपल यूज पेट्रोल। ठीक है, 30% क्या यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, और 45% ये आपका डीजल यूज करते हैं, और 45% आपके पीपल पेट्रोल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, और बाकी के जो है रिमेनिंग है वो सीएनजी यूज करते हैं, एंड रिमेनिंग सीएनजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका मेन क्वेश्चन। अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कितने परसेंट रैंडमली दैट अ पर्सन चूजन रैंडमली सीएनजी यूज करता हूं। ए पर्सन chosen randomly
यूजिंग CNG। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? प्रोबेबिलिटी। तो देखिए फिर से आपका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पीपल यूज कैसे निकालेंगे? पीपल यूज CNG। तो हम निकालेंगे 30% और 45%। तो हमारा 30 और 45% तो पेट्रोल डीजल वाले हो गए 75। तो 100 माइनस 75 कितना आ गए? 25%। तो 25% क्या यूज कर रहे हैं? CNG यूज कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? प्रोबेबिलिटी ऑफ CNG। तो हमारा टोटल आउटकम तो 100 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 25 अपॉन 100। तो 5 5 से 25, 5 2 से 10। तो आपका आंसर क्या आता है? 25 अपॉन आ गया 5/20। इसको आप और कट कर लीजिए 1/4। ऑप्शन में आपके आया हुआ है 1/2। बी आपका आ रहा है 2/3। सी है आपका 1/4। डी है 1। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होता है? सी। तो आंसर सी आपका करेक्ट है। क्लियर? तो आपने क्या यूज किया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 25/100 आपने इसको रिड्यूस किया 1/4। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही क्लियर आपको हो जाएगा। तो आप उस तरह के क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। बस आपको एक बार क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस, इफ अ डाइस इज thrown once, find the probability of getting a number thrown once, find the probability of getting a number which is less than 3 and greater than 2, which is less than 3 and greater than 2। तो बताइए जरा क्या होगा? तो लेस देन 3 से कम हो और 2 से ज्यादा, तो कौन सा नंबर है? अगर हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कम हो और 2 से ज्यादा हो? कोई नंबर इसमें है? कोई नंबर नहीं है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0। तो हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। देयर इज नो नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 2। तो 2 ऐसे, ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी इज 0। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे ये दिया होगा 1/2, बी 3/2, सी 0 4 1। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? सी। ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर वही क्वेश्चन है, इफ अ डाइस इज थ्रोन, इफ अ डाइस इज थ्रोन। बाकी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, डाइस पे ही क्वेश्चन है ये भी। इफ अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting an odd number, getting an odd number less than 6, less than 6 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो हमको बोल क्या रहे हैं कि हमको लेस देन 6 चाहिए। तो लेस देन 6 में हमारे पास में फेवरेबल कौन सा होगा? फेवरेबल हमारा होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि लेस देन 6 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लेस देन 6। तो अब फिर से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और टोटल नंबर कितना है हमारा?
टोटल नंबर है हमारा 6, टोटल नंबर है 6 और अब ऑड इसमें से बताने हैं। तो हमारे ऑड क्या है 1 3 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में हमारे ऑड नंबर्स कितने आ रहे हैं, ऑड नंबर्स हमारे आ रहे हैं 3 और टोटल नंबर हमारे कितने आ रहे हैं 6, 1/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम इस तरह से जो चूज करने का हमारा आ रहा है 1/2, बी है 1/3, सी था हमारा 1/4, डी है हमारा 4/5। तो हमारा कौन सा करेक्ट है 1/2, आंसर इज 1, ठीक है, ए वाला 1/2। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कार्ड्स के ऊपर, फिर 5 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस और कराएंगे। एक क्वेश्चन और आपका लेना है, वो हम ले लें। देखिए बस आपको ये फॉर्मूले को बिल्कुल अपने आप अच्छे से याद कर लेना है और बहुत समझदारी से इसको समझिएगा। चलिए एक कार्ड है, एक कार्ड इज रैंडम फ्रॉम शफल, मतलब बहुत ही शफल की हुई शफल डेक, शफल अच्छे से उसको शफल किया हुआ है डेक है। 52 कार्ड्स होते हैं उसमें, ये आपको पता ही है 52 कार्ड्स हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टी निकालनी है। तो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आपकी अ क्वीन की, अ क्वीन। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी अ किंग और एन एस, ठीक है। तो अब उसमें 52 कार्ड्स में कितने आपके क्वीन होती है, एक क्वीन कितनी होगी, तो आपकी क्वींस होती है 4, टोटल क्वीन कितनी होती है उसके अंदर, टोटल क्वीन होती है आपकी 4 क्वीन होगी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, आपको इस तरह से लिख लेना है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गया 4 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो कितना हो गया 4/52, कितना हो गया आपका 4/52, ठीक है। आप इसको कट कर लीजिए, 1/13 आपका ऑप्शन में जो भी आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अ किंग और एन एस, अब किंग क्या है 4 किंग्स होते हैं और 4 एस होते हैं, टोटल इनको कर दीजिए कितना हो गए 8। अब इसमें भी आपको उसी तरह से निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 8 अपॉन टोटल कितने हैं आपके 52, तो आपके हो गए यहाँ पे आप लिखोगे किंग एंड एस, तो आपको हो गया 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 और 30, तो आंसर आपका क्या आ गया 2/30। क्लियर, ये कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन हमने डाइस में लिए हैं और एक आपका रूटीन में किस तरह से जैसे हेल्दी फूड है नॉन हेल्दी फूड है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में आपको लिए। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे, आपको चूज करना होगा, ये सब आपकी डिपेंडेंट है। अगर आपका माइंड क्लियर होगा तो आप बहुत ही जल्दी है। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए तो आप क्वेरी में जरूर पूछिएगा और आगे और क्वेश्चंस के लिए भी मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके।